हेलो एवरीवन। सो फाइनली हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो यहाँ पे आ चुका है, जो है सैम्पल पेपर सीबीएसई के 2022 और 23 के लिए। तो अभी हम बात करेंगे आज जो फिजिकल एजुकेशन सैम्पल पेपर है, लेटेस्ट सैम्पल पेपर है, जो काफ़ी लोग इवन टीचर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी वेट कर रहे थे, वो आ चुका है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है, 3 आवर्स है एज़ यूजुअल, जो इसमें 3 आवर्स होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 70 मार्क्स का है। इंस्ट्रक्शंस क्या है यहाँ पे, 5 सेक्शंस आपको इस बार मिले हैं, सेक्शन उन्होंने बढ़ा दिए हैं। 37 क्वेश्चन है इसमें, 1 मार्क क्वेश्चन है इसमें, देन 2 मार्क क्वेश्चन हैं। उसके बाद देन यहाँ पे आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन भी मिलेंगे और यहाँ पे 4 मार्क्स क्वेश्चन भी मिलेंगे। ऑप्शनल भी यहाँ पे आपको दे रखे हैं यहाँ पे। देन 5 मार्क्स क्वेश्चन भी यहाँ पे है। तो जिस तरीके से सीबीएसई ने एक बार जो मल्टीपल में भेजा था कि क्या कितने परसेंट होना चाहिए, वैसा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है अभी फ़िलहाल। तो आपको यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा, 2 मार्क मिलेगा, 3 एंड 4 एंड 5। ओके, सो यहाँ पे सेक्शन ए है, तो ऑब्जेक्टिव है पूरा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक आसन यहाँ पे दिया है, आइडेंटिफाई करना है इस आसन को। तो ये कौन सा आसन है, तो ऑफकोर्स ये कौन सा आसन है, ये धनुरासन है, जो डी ऑप्शन है, दैट इज़ धनुरासन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वो किसके लिए है, ये तो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है। तो इसमें लिखा है कि विच आसन अमंगस दीज कैन बी डन जस्ट आफ्टर हैविंग मील्स, खाना खाने के बाद कौन सा इसमें कर सकते हैं, वज्रासन इसका आंसर होगा। ओके, ये तो था विजुअल इम्पेयर्ड के लिए। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि पर्सन हु लाइक्स टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू एक्सपीरियंस आर कैटेगराइज। तो यहाँ आपको ध्यान होगा, तो ये जो हमारा बिग 5 थ्योरी है वहाँ से क्वेश्चन है। तो ये हमारा है डी ऑप्शन। अभी आपका शायद मे बी सिलेबस कंप्लीट ना हुआ होगा, तो अभी से पढ़ा भी नहीं होगा फिर बच्चों ने। देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, जो चैप्टर 8 से आ रहा है, जो बायोमैकेनिक्स है, कार्ट व्हील इन जिम्नास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे डायनेमिक मतलब होता है जो जहाँ पे बैलेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती रहती है। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, स्लो ट्विस्ट फाइबर्स आर इन डैश कलर। तो स्लो ट्विस्ट फाइबर का कलर होता है, वो होता है रेड कलर का, जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर तो वो होते हैं वाइट कलर के। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज जंपिंग इन वन स्पॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोर्स ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, आइसोटोनिक, बी ऑप्शन विल बी राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप इज एग्जाम्पल ऑफ, ये है हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, जो कि हमारा है ऑप्शन ए। देन सेवंथ क्वेश्चन मतलब द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी ऑब्जर्व एंड कंज्यूम बाय द वर्किंग मसल्स फ्रॉम द ब्लड इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन अपटेक। ये आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, इन लॉ ऑफ एसेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो जो ये इसका आंसर होगा वो होगा बी, मास। देन यहाँ पे 9th क्वेश्चन जो अजर्सन डिसन क्वेश्चन है, वो भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो इट मीन्स, तो यहाँ पे हमें अजर्सन दे रखा है, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन हैज़ अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ऑफकोर्स सही बात है, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है बहुत दूर तक काम करता है, काफ़ी आगे तक काम करेगा, एक्सटर्नल मोटिव काम नहीं करता। तो रीज़न क्या है, एज अ फैक्टर ऑफ बिहाइंड इट आर नेचुरली परसुइंग एक्शन दैट प्रोवाइड फन, प्लेजर, फुलफिलमेंट और चैलेंज। जब आपको इंटरनली कोई मोटिवेशन के लिए मोटिवेट करेगा, आप खुद को आप मोटिवेट करोगे इंटरनली, जो आपको खुद करेगा, तो उसमें फ़न, प्लेजर और फुलफिलमेंट, चैलेंज सब रहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट पे, विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो कौन से ऐसे हैं जो सॉल्युबल भी हैं और क्रिस्टलाइन भी है। सो द राइट आंसर विल बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग दिस इज नॉट अ माइक्रो मिनरल, इनमें से कौन सा माइक्रो नहीं है। सो द राइट आंसर इज मैग्नीशियम, ये मैक्रो मिनरल्स होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइट के लिए कौन सा आसन हेल्पफुल है। तो हाइट के लिए आसन है, जो हमारा ऑप्शन है वो है तड़ासन, बी ऑप्शन। अब हाइट के लिए ये इसका मतलब ये नहीं कि आप 40-50 के एज में आप हाइट इंक्रीज़ कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप इसको थोड़ा यंग एज में परफॉर्म होगा, थोड़ा बहुत यहाँ चेंजमेंट आपकी बॉडी में आएगा, क्योंकि वो मसल्स और बोन्स के डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ़ देयर आर 17 टीम्स है। तो 17 टीम्स हैं, तो उसके लिए हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, 2 की पावर 32 तक। तो 32 में से आप 17 लेस कर दोगे, तो जितना भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी सी ऑप्शन 15। सो हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द नॉकआउट टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड इफ़ देयर आर 15 टीम। तो 15 टीम्स है, पहले राउंड में कितने मैचेस वहाँ पे होंगे। तो पहले तो हमें बाई निकालनी पड़ेगी। तो बाई कितनी आएगी, 16 माइनस 15। 16 कैसे आएगा, 2 की पावर, यहाँ पे हम 2 की पावर 4 लेंगे। 2 की पावर 4 में कितना है, 16। 16 माइनस 15 तो मतलब 1 बाई। तो टोटल 15 टीम्स है, तो एक बाई से एक टीम हटा तो बचे हमारे पे 14 टीम्स। तो इट मीन्स 7 राउंड यहाँ पे मैचेस होंगे फर्स्ट राउंड में। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 15 है यहाँ पे क्या है, वॉचिंग अदर्स प्ले एंड एंजॉय विच इन टर्न मोटिवेट्स द चाइल्ड विद स्पेशल नीड टू पार्टिसिपेट इन पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। देखो दूसरों को देख के वो एंजॉय कर रहे हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये दिट विल बी डी पॉइंट, सोशल पॉइंट। ओके,
मैच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे है यहाँ पे। देन फर्स्ट वन इज गरुड़ासन, गौमुख, चक्रासन, नौकासन। ये जो डिफॉर्मिटीज़ है राउंड शोल्डर, लोडोसिस एंड बोलेक्स, नॉकनीस, इनमें से कौन सा मैच करना है। सो जो गरुड़ आसन होगा वो किसके लिए होगा, जो हमारा बोलेक्स है। देन जो गौमुख आसन है, गौमुख आसन होगा हमारा नौकनी के लिए। देन जो चक्रासन है वो होगा हमारा राउंड शोल्डर के लिए। एंड देन नौकासन है वो होगा हमारा लोअर के लिए। ओके, सो तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा। देन 17 यहाँ पे है, यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन टेस्ट है रिकी एंड जोन्स का, वो यहाँ पे दे रखा है। चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, बैक स्क्रैच एंड। सो चेयर स्टैंड टेस्ट है वो क्या करता है, चेयर स्टैंड टेस्ट हमारा है जो आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको मेजर करेगा। सो फर्स्ट का यहाँ पे फर्स्ट होगा, तो ये देखो कौन सा ऑप्शन में, ए और सी में। देन आर्म कर्ल टेस्ट ये क्या करता है, ये अपर बॉडी की कितनी स्ट्रेंथ है। तो सेकंड का क्या होगा, थर्ड, तो ये भी दोनों में मिल रहा है ए और बी में। देन बैक स्क्रैच टेस्ट ये अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है, इट मीन्स थर्ड का फोर्थ। तो थर्ड का फोर्थ यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सो 18 क्वेश्चन क्या है, वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन इज नोन एज। ये आपका जो वुमेंस इन स्पोर्ट्स है वहाँ से है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हम लोग उसको बोलते हैं जब बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, सो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे 18 तक दे आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आते हैं जो सेक्शन बी, आई थिंक सेक्शन बी है वो 2 मार्क्स क्वेश्चन है। सो लिस्ट डाउन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में कौन से इफेक्ट होते हैं वहाँ आपको बताना, बहुत सारे हैं। इसमें आपका जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मसल में स्ट्रेंथ आ जाती है, और जो हाइपरट्रॉफी है मसल, हाइपरट्रॉफी मतलब होता है कि मसल का साइज़ को इंक्रीज़ होना। तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, आपकी बुक में भी यहाँ पे। देन 20 जो है, लिस्ट डाउन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ टॉक बाय एथलीट्स इन स्पोर्ट्स। ये थोड़ा न्यू टॉपिक है, इस बार सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है कि सेल्फ टॉक मतलब होता है हम खुद से बातें करते हैं। तो कोई भी उसके 4 बेनिफिट्स आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, खुद को कंट्रोल करना, फोकस करना, कंसंट्रेशन करना, आपका अपने मूड को कंट्रोल करना, कुछ नया मूड को चेंज करना, स्किल को एक्वायर करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे हैं। अभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा इस पर भी। देन लिस्ट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ फार्टलिक ट्रेनिंग मेथड। फार्टलिक ट्रेनिंग मेथड के कोई भी आपको एडवांटेज लिखे हैं। तो फार्टलिक ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, जहाँ पे हम अपना सरफेस चेंज करते हैं, तो आपका इससे एंड्योरेंस इंक्रीज़ होगा। तो इसके भी एडवांटेजेस अपने अपने, आपको अलग अलग सरफेस पे रनिंग करने का एक पैटर्न होता है वो पता चलेगा, आपका एंड्योरेंस इंक्रीज़ होगा, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजमेंट आते हैं। देन एक्सप्लेन, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो आपको कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज बतानी है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हमारी कंट्यूजन, एब्रेशन, स्ट्रेन, स्प्रेन, इंसिजन बहुत सारी होती हैं। इसमें एग्जांपल भी आपको देना है। जैसे जो स्प्रेन है वो लिगामेंट उसमें टियर होता है, स्ट्रेन में हमारा टेंडन में टियर होता है, तो ये वो इंजरीज होती हैं। देन राइट डाउन दी ऑब्जेक्टिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लेमिंगो टेस्ट। फ्लेमिंगो टेस्ट है ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए होता है, जो छोटी क्लास में होते हैं उनके लिए। इनको एक पैर में खड़ा होना है, एक पैर को लेग को होल्ड करना है। ये भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में। देन व्हाट शुड बी द बेसिक न्यूट्रिएंट इन वेट लिफ्टर्स डाइट एंड वाई। सो जो वेट लिफ्टर होते हैं उनकी डाइट में क्या होना चाहिए। ऑफकोर्स वेट लिफ्टर की बॉडी बहुत हैवी रहती है, हैवी इन द सेंस कि बहुत मस्कुलर बॉडी होगी, तो दे नीड प्रोटीन उसमें ज़्यादा होना चाहिए। देन बिकॉज प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग मसल्स भी बोलते हैं प्रोटीन को, तो मसल्स को आप बढ़ाता है। सेक्शन सी जिसमें हम लोग आते हैं, ये है आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो सेक्शन सी में जो पहला यहाँ पे आ रखा है, दैट इज़ 6 एडवांटेजेस, क्रिएट अ माइंड मैप इंक्लूडिंग 6 एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं उनका, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी है अपनी वीडियोज़ में। देन 26 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एंड देन डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसमें जो टाइप्स हैं इसके हैं वो हैं मोनोसाइक्रोट्स, पॉलीसाइक्रोट्स और डाईसाइक्रेट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 टाइप्स में। देन डिफाइन बाय होता है, बाय बेसिकली एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज होती है जो जिस भी टीम को मिलेगी वो अपना फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती, सेकंड राउंड में खेलेगी। तो इसको आपको एग्जांपल देना है, तो बाय का फॉर्मूला आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मेकिंग अ टेबल एक्सप्लेनिंग एनी 3 पर्सनैलिटीज़ ऑफ बिग 5 थ्योरी। जो बिग 5 थ्योरी है वहाँ पे आपको 3 कोई भी डिफाइन करने हैं। ओपननेस है, कॉन्साइडनेस है, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस, न्यूरोटिसिज्म,
ये मैंने इस पर वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी हैं, तो आप वो देख सकते हो। देन एक्सप्लेन एनी 3 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए कोई भी 3 फिजियोलॉजिकल फैक्टर हमें डिफाइन करने हैं वहाँ पे, जो उसमें इम्पैक्ट डालता है। तो फर्स्ट वन इज़ साइज ऑफ द मसल्स का साइज स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। मसल फाइबर कितने कौन से हैं, फास्ट ट्विच फाइबर है, स्लो ट्विच फाइबर है। बेसिकली स्ट्रेंथ के लिए हमें कौन से फाइबर चाहिए, फास्ट ट्विच फाइबर, तो वो एक फैक्टर डिटरमाइन करता है। साइज ऑफ द मसल दूसरा हो गया। तीसरा हो गया आपका बॉडी वेट है, वो भी डिटरमाइन करता है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीमेल एथलीट ट्राइड, एक्सप्लेन एनी 2 इन ब्रीफ। तो बेसिकली फीमेल एथलीट ट्राइड क्या होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो बेसिकली फीमेल एथलीट ट्राइड यहाँ पे आपको होगा जहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर आएगा, आपका एमनॉर्म में आएगा, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल अप डाउन बहुत होती है, कभी होती है कभी टाइम से नहीं हो रहा है। तो देन ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ पे बोन बहुत वीक होने लग जाती है, डेंसिटी बेसिकली उसकी कम होगी। तो कोई भी आपको 2 पे यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पे आपको एक जो 31 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है। बेसिकली ये यहाँ पे आपको एक नॉकआउट फिक्सचर बना रखा है, तो इसके बेस पे केस स्टडी क्वेश्चन है बेसिकली ये, एंड इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स। ओके, सो 31 जो क्वेश्चन है दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन सेकंड राउंड आर। सेकंड राउंड में कितने मैचेस हैं, तो आपको ये काउंट करना पड़ेगा बेसिकली। तो सेकंड राउंड देखो 4 5 6 7 यहाँ से ये है सेकंड राउंड, तो 4 ऊपर है 4 नीचे, तो इट मीन टोटल कितने मैचेस हैं राउंड्स। तो सेकंड राउंड में टोटल मैचेस कितने हो गए हमारे 8 मैचेस यहाँ पे हो गए। देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस फॉर्मूला होता है n-1, n मीन्स नंबर ऑफ टीम्स, 19-1 ये फॉर्मूला हो जाएगा। देन फोर्थ राउंड इन केस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। फोर्थ राउंड में देखो यहाँ पे फोर्थ राउंड जो यहाँ पे खेल रहे थे यहाँ पे 4 टीमें थी, 12 13 14 और 15। तो ये तो थर्ड राउंड था, यहाँ से जीत के हमारे पास 16 और 17। तो ओके, सो फोर्थ राउंड यहाँ पे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, फोर्थ राउंड इन दिस केस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। फोर्थ राउंड को हम क्या बोल सकते हैं, तो फोर्थ राउंड को हम लोग यहाँ पे बेसिकली जब 4 टीमें बचती हैं तो सेमीफाइनल होता है। अब फोर्थ राउंड पे यहाँ पे 2 टीमें बच रही हैं, 16 एंड 17। तो अगर ये फोर्थ राउंड के बेस पे बोल रहे हैं तो ये तो हमारा फाइनल हो गया है, इसको हम फाइनल बोल सकते हैं। अगर ये थर्ड राउंड पूछता तो ये आ सकता था हमारा सेमीफाइनल, जिसमें 4 टीमें बच रही हैं। तो ये आंसर यहाँ पे थोड़ा आई थिंक फाइनल यहाँ पे होगा, क्योंकि फोर्थ राउंड में द फोर्थ राउंड इन दिस केस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। फोर्थ राउंड को हम लोग यहाँ पे फाइनल बोलेंगे क्योंकि 2 ही टीमें यहाँ पे बच रही हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ बाइस। नंबर ऑफ बाइस का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम्स। और द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ राउंड्स निकालते हैं हम लोग जितना 2 की पावर होगा, 2 की पावर जो बाई के लिए 2 की पावर n जितना हम लेते हैं, तो n वो हम यहाँ पे कैसे क्या करते हैं मेजर राउंड्स। जैसे यहाँ पे 19 है तो हम बाई कहाँ तक लेंगे 32 तक, तो 2 की पावर 5, तो यहाँ पे कितने राउंड हो जाएंगे, ऊपर लिखा है 5 राउंड्स। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज लिस्ट डाउन एनी 4 कमिटीज़ वर्किंग, ये तो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है। देन 32 हम लोग में आते हैं, 32 भी सेम एक केस स्टडी क्वेश्चन है इसमें, एंड इज़ ऑफ 4 मार्क्स। देन इसमें क्या मेंशन है, सो द टीचर्स एज वेल एज कोचेज ऑलवेज मेक देयर बेस्ट एफर्ट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्टूडेंट्स। यहाँ बेसिकली एक पिक्चर दे रखी है आपको 2। सो द फर्स्ट ए क्वेश्चन है, द मोर फोर्स वन एक्सर्ट ऑन द डाउनवर्ड बाउंस द हायर द बॉल बाउंस इनटू द एयर, विच लॉ ऑफ स्टेटमेंट। और सिंपल चीज़ है, देखो बास्केटबॉल है, आप लोग उसको डाउनवर्ड बाउंस करोगे वो उतना ही ऊपर जाएगी, तो इट मीन्स कौन सा यहाँ पे लॉ लग रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसको हम लोग एक्शन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो थर्ड लॉ यहाँ पे लगेगा। देन अमंग द अबव गिवन पिक्चर्स न्यूटन थर्ड लॉ इज डेपिसिट इन, डेपिसिट मतलब कौन सा यहाँ पे शो कर रहा है, तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे क्रिकेट में इसमें दिखेगा आपको, क्रिकेट में जो सेकेंड पिक्चर है उसमें दिखेगा न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन। बस यहाँ पे क्रिकेट में फुटबॉल कहाँ से आ गया ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्रिकेट बॉल होनी चाहिए, जितनी स्पीड से बॉल आएगी उतनी स्पीड से ही बॉल बाहर भी जाएगी अगर प्रॉपर टाइम पे शॉट लगा है तो। ओके, द सी न्यूटन सेकंड लॉ इज नोन एज, इसको हम लोग लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। देन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज नोन एज किनेसियोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, ये बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कितने फोर्स लग रहे हैं वो हमारा किनेसियोलॉजी हो सकता है। देन और इसमें एक क्वेश्चन है और में, हाई जंपर कैन जंप हायर ऑफ अ सॉलिड सरफेस बिकॉज इट अपोजेज हिज और हर बॉडी मच फोर्स इन जनरेट, दिस एग्जांपल रेफर्स टू द लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे देखो हाई जंपर है वो जंप करता है सॉलिड सरफेस में, तो वो सॉलिड सरफेस जितना प्रेशर अपने पैरों से लगाए इतना ही ऊपर उसको रिलीज़ करेगा, इट मीन न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे लग रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ 33 क्वेश्चन। यहाँ पे भी अगेन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये।
तो आप देख सकते हैं जो पहली पिक्चर ये हमारी जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत है उसकी है, जो नीचे जो सेकंड है इमेज ये है हमारे डेफ ओलंपिक्स की। तो यहाँ पे आपको व्हाट इज़ द मिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो फर्स्ट है ऊपर स्पेशल ओलंपिक उसका मिशन लिखना है। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो स्पेशल भारत में उसका मोटो क्या था। अंटिल 1965 द गेम्स इन द सेकंड पिक्चर है डेफ ओलंपिक्स, तो उनको 65 तक क्या बोलते थे, तो वहाँ पे इंटरनेशनल गेम्स फॉर डेफ भी बोलते थे, इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स भी बोलते थे। जो सेकंड पिक्चर है वो कंडक्टेड कितने साल्स में यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी 4 ईयर्स में ऑर्गेनाइज इसमें करते हैं। सो द लास्ट जो सेक्शन ई आ रहा है सॉरी, वो दैट इज़ हमारा है ऑफ 5 मार्क्स। एंड 5 मार्क्स में देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से मेंशन है। ओके, लिस्ट डाउन एनी 4 आसन फॉर प्रिवेंशन अस्थमा। अस्थमा के लिए सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, अनुलोम विलोम जो नया इस बार ऐड हो चुका है, बहुत सारे आसन इसमें। तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी वन, किसी का भी आपको प्रोसीजर बता सकते हो। देन मेक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक द टेबल ऑफ टेस्ट आइटम्स लिस्टेड अंडर दिस साई एज ग्रुप 19 to 18। दिस इज ऑल्सो न्यू टॉपिक इन द क्लास 12, बट जो इसके टेस्ट आइटम्स हैं ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें आपका पुशअप्स है 9 to 18 के लिए, देन कर्लअप्स हैं इसमें, मॉडिफाई पुशअप है गर्ल्स के लिए, सिट एंड रीच है, 600 मीटर रन वॉक है, 50 मीटर स्प्रिंट्स हैं यहाँ पे। ओके, 36 इज डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी अलॉन्ग इट्स टाइप्स। फ्लेक्सिबिलिटी द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। सो और फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स, 2 टाइप की फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं यहाँ पे, एक्टिव और पैसिव। तो ये 2 हैं। अगर आप एक्टिव में भी जाओगे तो स्टैटिक और डायनेमिक में भी आगे जाएगा। देन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, तो स्लो स्ट्रेचिंग मेथड है, बैलिस्टिक मेथड है, PNF एक काफ़ी एडवांस टेक्निक है इसको इंप्रूव करने की, स्लो स्ट्रेचिंग मेथड है काफ़ी। तो कोई भी आप 2 लिख सकते हैं, इसमें वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रोजेक्टाइल एंड एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फ्रॉम स्पोर्ट्स। तो ये थोड़ा एक न्यू टॉपिक दोबारा से ऐड हो गया है, काफ़ी पुराना था ये पहले, वैसे 3-4 साल पहले था इसमें, फिर उन्होंने हटा दिया। तो प्रोजेक्टाइल मतलब जब कोई भी हम ऑब्जेक्ट को या ह्यूमन बीइंग खुद एयर में आता है तो एक ट्रांजेक्टरी बनाते हैं बेसिकली, तो उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, पैरों का बनाते हैं। तो अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल है इसके प्रोजेक्टाइल के लिए, ग्रेविटी, स्पिन, मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है, किस हाइट से आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, हाइट ज़्यादा है कम है, किस आपका क्या एंगल है, 45 डिग्री है, 35 है, ज़्यादा है, 40 है। तो ये सारे पॉइंट डिपेंड करते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा आगे। तो अगर ये टोटल हम लोग देखें, अगर जो CBSE ने ये दिया है तो ये 5 सेक्शन में इनको डिवाइड किया है। और सबसे जो बेटर चीज़ है यहाँ पे कि इन्होंने खाली ऑब्जेक्टिव कम ही रखे हैं, बाकी आपका 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स सारे इसमें मार्क्स हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा लेंदी होने वाला है क्वेश्चन पेपर। अजर्सन रीजन भी इन्होंने 1 रखा है, तो लेंदी पेपर हो सकता है। बाकी पेपर इतना कोई हार्ड एंड टफ नहीं है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है। तो जो नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए हार्ड एंड टफ है, जो पढ़ते हैं तो उनके लिए ईजी है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें रिपीट हो रही हैं, और जो मैंने इसमें जो वीडियोज़ हैं मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। कुछ न्यू टॉपिक्स हैं, प्रोजेक्टाइल जैसा हो गया है इसमें। देन काफ़ी और चीज़ें इसमें, जैसे साई इंडिया खेलो टेस्ट है, तो उसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में वीडियोस लेके आ रहा हूँ। बाकी मैं अपना भी एक प्रैक्टिस पेपर जल्दी इसमें एक वीडियोस बनाने वाला हूँ उसके ऊपर, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप सो आपको वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा, कैसे इस बार का पैटर्न आया है। थोड़ा स्लाइटली चेंज है। अगर आप लास्ट ईयर की बात करें, वहाँ उसमें 2 टर्म थे, इसमें खाली पूरा 1 टर्म है। तो इतना हार्ड एंड टफ नहीं है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। ओके देन।